हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के ट्रिक को देखेंगे। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के ट्रिक को बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो लीनियर इक्वेशन होता है इस तरीके का आपको मिलेगा। इसमें आपसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसके मदद से इस तरह के किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने में मात्र आपको 5 सेकंड का समय लगेगा। तो आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और केवल लीनियर इक्वेशन में ही नहीं, मैथमेटिक्स के अदर टॉपिक को भी जब आप सोल्व करते हैं तो कई बार आपको इस तरह का इक्वेशन सामने आ जाता है। तो देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। गौर से देखिएगा, जब x और y का कोई भी कॉफिशिएंट ना हो, यानी x और y के गुना में कोई वैल्यू ना हो और एक बार इसके बीच में प्लस हो और दूसरी बार इसके बीच में माइनस हो, उस केस में x का वैल्यू निकालने का देखिएगा। x का वैल्यू अगर हमें निकालना पड़े तो इसका तरीका यह है कि आप इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग करिए। क्या करना है आपको? इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके ना 2 से भाग करना है। तो 13 + 9/2, 13 और 9 क्या होगा? 22, 22/2 कितना वैल्यू आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी x का मान आप केवल क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं। अच्छा, y का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? गौर से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है और y के साथ चिन्ह क्या है? माइनस। तो जिसके साथ चिन्ह माइनस हो, अगर उसका वैल्यू निकालना हो, फिर आप इस दोनों को घटा करके 2 से भाग करिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे। 13 में से 9 माइनस करिए 4, 4/2 क्या वैल्यू आ जाएगा? वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन जब भी आपसे पूछेगा तो जनरली वहां पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा एक टाइप और इसका बनता है जिसमें आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं कि 2 इक्वेशन आपका दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है, या कई बार सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा और आपसे के का पी का मान पूछा जाएगा, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यानी इन 2 क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे आपने देखा कि अगर x और y का कॉफिशिएंट कुछ भी ना हो, उस केस में अगर हमसे x का वैल्यू निकालना पड़े तो हम दोनों को जोड़ करके, इन दोनों वैल्यू को, यही 2 मान तो दिया गया है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे और अगर हमसे y का मान पूछे उस केस में दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे। अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिएगा, नंबर 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा आप पिछला क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन में ना a का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो 27 और 5 32, 32 में 2 से भाग करेंगे 16। यानी कि हम क्वेश्चन को देखेंगे और आसानी से बता सकते हैं कि a का मान क्या होगा। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? b के साथ माइनस का चिन्ह है, तो b का मान निकालना होगा तो इस दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 27 में से 5 माइनस करिए 22, 22/2 कितना हो जाएगा? 11। तो a का भी मान आप निकाल लिए और b का भी मान आप निकाल लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आपको पड़ने वाली है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे देखिए, केस फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस सेकंड में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यानी अभी जो 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें x और y का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं था, यानी न तो x के गुना में कोई वैल्यू था और ना ही y के गुना में कोई वैल्यू था। इस बार क्या है? x का भी कॉफिशिएंट दे रखा है और y का भी कॉफिशिएंट दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन को ना आपको अच्छी तरह से समझना है। देखिए क्या होगा इसमें, या तो आपसे x का मान पूछा जाएगा या फिर y का मान पूछा जाएगा। पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x और y में से किसी एक का भी मान निकाल लेते हैं तो फिर किसी इक्वेशन में पुट करके आप y का भी मान निकाल सकते हैं। और जनरली आपसे क्या होगा ना कि x और y में से किसी एक का ही मान पूछा जाएगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम कैसे x का मान निकालेंगे। हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू हो ना, उस वैल्यू को आप देखिएगा और उसके वैल्यू को आपको देखना है, वेरिएबल को नहीं देखना है। एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। एक्स वाई जेड ABCD जो भी अल्फ़ाबेट का उपयोग हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अंक का उपयोग करते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेरिएबल को मत देखिए, आप किसको देखिए? वैल्यू को देखिए। और कहाँ वाले वैल्यू को? इसी वैल्यू को देखना है। यहीं से आपका कैलकुलेशन शुरू होगा हमेशा। अब करना क्या है, सबसे पहले इसका गुना इसके साथ क्रॉस में चलना है। तो 3 सते कितना हो जाएगा, 3 सते हो जाएगा 21।
बिल्कुल आप पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझिए। क्या करना है, शुरुआत यहां से करना है, यहीं से 3 सत्ते 21। अच्छा इसको कर लिए, अब करिए आप माइनस, क्या करना है माइनस, जब इसका गुना इसके साथ किए हैं तो इसका गुना इसके साथ करिए, तो 4 चौके 16, 21 माइनस कितना आ गया 16, और यह जो है वह किसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, यह कॉफिशिएंट हो जाएगा x का, यहां पे जो भी वैल्यू होगा उसी का कॉफिशिएंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे y होगा तो यह y का कॉफिशिएंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे x होगा तो यह x का कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जनरली आपका x ही रहता है, नहीं होगा तो हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को ला देंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ से शुरुआत करिए, 3 सत्ते 21, बीच में माइनस, 4 चौके 16, 21 माइनस 16 इंटू x बराबर। अब आगे चलिए, एक छोटा सा काम और आपको करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, यहीं से 3 गुने 18 क्या होगा, 18 तिया आपका 54 हो जाएगा। यहीं से फिर एक बार इस तरफ चले हैं तो अब एक बार इस तरफ, 18 तिया 54 और 11 चौका 44, 54 माइनस क्या लिखेंगे, 54 माइनस 44 लिखेंगे। जब एक दो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे ना, उसके बाद बहुत ही ईजी यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए। चलिए क्या किए, सबसे पहले यहां से शुरुआत, 3 सत्ते 21 माइनस 4 चौके 16, 3 सत्ते 21 माइनस 4 चौके 16 इंटू एक्स बराबर 18 तिया 54 माइनस 11 चौके 44। जब भी दो को गुना करिएगा बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 16 में से 21 माइनस करिएगा क्या होगा 5, तो 5 इंटू एक्स बराबर 54 में से 44 माइनस करिएगा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5x का वैल्यू अगर 10 आ गया है तो 5 दूना काट लीजिए इसको, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया है यहाँ पे 2। बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि केवल पहले क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, और जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, जब 10-15 क्वेश्चन जब इस तरीके का आप बना लीजिएगा, उसके बाद केवल क्वेश्चन को देख करके आप अपना आंसर निकाल पाइएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आइए इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, दूसरा नहीं हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन में x का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि y का मान कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कभी x का मान निकालने के लिए भी बोला जा सकता है या फिर y का मान। वैसे तो यहाँ पे हम x का मान निकाल लिए हैं, तो किसी भी ऑप्शन में x का वैल्यू रखेंगे y का मान निकल जाएगा। जैसे x का मान 2 आया है ना, तो x के जगह 2 रखिए, 7 दूना 14, 14 जाकर के 18 में से माइनस होगा 4, 4y का मान 4, तो y का मान 4/4 1 हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में x का मान डालेंगे y का मान निकल जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे डायरेक्ट तरीका भी y का मान निकालने का। देखिए इस क्वेश्चन में जो मेथड आपने सीखा है ना, उसको अच्छी तरह से अप्लाई करिए। बस यहां देखिएगा, यहां वाले वैल्यू से आपको शुरुआत करना है, इस वाले वैल्यू से। चिन्हों का भी उपयोग आपको करना है। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा सर, 2 गुना 2 हो जाएगा 4। आगे देखिए, 4 के बाद आप क्या लिखिएगा, माइनस, यह सब चीज अब डायरेक्ट होना चाहिए। माइनस 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस 15, तो 4 माइनस माइनस 15 यानी कि 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस 15 हो जाएगा। यह किसका कोफिशिएंट होगा, यह आपका x का कोफिशिएंट होगा। आप बोलोगे कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस लगाए थे, इस बार प्लस क्यों, माइनस ही लगाए हैं। दोनों के गुणनफल जब क्रॉस गुना करना है उसके बाद घटाना है, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस में है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। देखिएगा फिर से, 2 दूना 4, ठीक है, माइनस 4 के बाद क्या लिखते हैं, माइनस 5 तिया 15। अब 5 गुने -3 है ना, चिन्ह का उपयोग करिएगा, +5 है लेकिन -3 तो -15, तो माइनस माइनस 15 यानी क्या हो जाएगा, +15 होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं बराबर में। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर में फिर क्रॉस में 5 दूना 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 10 के बाद क्या लिखेगा, माइनस 22 तिया 66, माइनस माइनस 66 यानी कि प्लस 66, यही तो होगा। 22 तिया माइनस है ना, 22 तिया माइनस 66, तो 10 माइनस माइनस 66 यानी क्या होगा, प्लस का 66 हो जाएगा। क्लियर। 14 और यहाँ पे सॉरी 4 और 15 क्या होगा, 19, तो 19 इंटू एक्स बराबर 10 और 66 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। 19 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 19 चौके 76, x बराबर क्या हो गया, 4, तो x का वैल्यू आपका इस क्वेश्चन में 4 आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है, इसका केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। आखिरी में हम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अच्छा देखिएगा, इस बार हम लोग किसका वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे y का मान निकालने के लिए बोले, तो फिर हम इतना करके x का वैल्यू निकाल करके फिर y का मान पुट करके निकालने के लिए नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे ना कि स्टार्टिंग में y को लेके आएंगे, तो इसी इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -3y, y वाला वैल्यू पहले लिखिए, -3y प्लस 2x बराबर कितना, बराबर 5 है। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए 2y को पहले लिखिए, 2y
प्लस 5x बराबर 22। आसानी से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बस हमने क्या किया कि y वाला टर्म को पहले लिख दिया और x वाले टर्म को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, सेम ही इक्वेशन है। अब आप इसको सोल्व करिए और सोल्व करके किसका मान निकालना है, अब तो y का ही मान निकलेगा, अब तो x का मान निकलेगा नहीं। चलिए तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना उसी का मान निकलेगा। फिर से वही मेथड, चलिए यहाँ वाले वैल्यू को पकड़िए, 5 गुना -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 15 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह किसका कॉफिशिएंट है सर, यह तो कॉफिशिएंट x का है। बराबर में वैल्यू क्या होगा, 5 गुने 5 25 और माइनस 22 गुना 2 कितना, 44। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, दोनों माइनस में तो वैल्यू जुटेगा, -15 -4 माइनस का 19 x हो जाएगा। बराबर 25 में से 44 माइनस करिए, यह भी क्या होगा, माइनस का 19 हो जाएगा। घटा रहे हैं, चिन्ह बड़का का होगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल। सॉरी, इस बार क्या लिखना था, यहाँ पे y लिखना था, x नहीं, क्या है y। y बराबर क्या हो जाएगा इस बार, 1 हो जाएगा। इससे यह वैल्यू कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1। तो y का मान आपका 1 होगा। यहाँ पे जो मान होगा ना उसी का मान आपका निकलेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसी का मान निकलेगा। इस बार यहाँ पे y है तो y का मान निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमें अल्टीमेटली मान किसका निकालना है। हालांकि x और y में से किसी एक का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो किसी इक्वेशन में आप मन ही मन इतना काम कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में x का मान अगर पुट करते हैं तो y का मान आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कोई भी मान निकालना हो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है x का मान, तो -3 गुने 5 क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, माइनस 2 चौके 8। यह किसका कॉफिशिएंट हो जाएगा सर, यह कॉफिशिएंट हो जाएगा x का। इस तरीके से गुना करना है ना, क्रॉस में गुना करके घटाना है। बराबर, अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको चलना है इस एंड पे। -3 गुने 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। कोई एक अगर माइनस में हो तो उसका गुणनफल तो नेगेटिव ही होगा, तो -3 गुने 3 -9। और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस, और 8 चौके 32 माइनस में है तो -32, तो -32 यानी प्लस का 32 हो जाएगा ना। यहाँ पे तो हम लोग बीच में माइनस ही लिखते हैं, और 8 चौके 32, यह भी -32 आया, तो -32 क्या होगा, +32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब -15 -8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 आपका 23, तो माइनस का यह आपका 23 इंटू x बराबर इधर क्या होगा, 32 में से 9 माइनस करिएगा, आपका यह भी वैल्यू 23 हो जाएगा। ठीक है, 32 में से 9 माइनस करते हैं 23। अब इस वैल्यू को आप काट लीजिए, काटिए, 23 से 23 कैंसिल हो गया, माइनस का भी इस तरफ नहीं रहता है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस x का वैल्यू 1 यानी x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अगर हम इस तरह से दोनों तरफ चाहे तो चिन्ह बदल सकते हैं, तो इधर चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, यह माइनस में होगा तो यह किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं इसको, देखिएगा। सबसे पहले इसका गुना इसके साथ, तो 3 पंचे 15 माइनस का 15 माइनस 2 चौके 8 -15 -8 -23x हो जाएगा। बराबर, आगे चलिए, 3 तिया 9 -9 हो जाएगा, 8 चौके 32, 9 माइनस -32 ना, तो +32 हो जाएगा। 32 में से 9 माइनस करेंगे 23 आएगा, प्लस का 23 आएगा। इस तरफ प्लस का 23 है, इस तरफ माइनस का 23 है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1 माइनस x का वैल्यू 1 यानी x का वैल्यू आपका -1 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 का और इस क्वेश्चन नंबर 8 का, इन दोनों का आंसर आप लोगों को करना है। नंबर 8 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और नंबर 7 क्वेश्चन भी आपके लिए अब बहुत सिंपल हो चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।